किसी महान इंसान ने कहा था, तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, और यही तुम्हारी आदतें बेशक तुम्हारा भविष्य बदल देगी। आदतें हमारे जीवन की दशा एवं दिशा दोनों तय करती है। आप जितनी अच्छी आदतों के सहभागी होंगे, कष्ट उतने ही कम होंगे। इज्जत हर कोई चाहता है, सब ये चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, मगर सवाल तो ये होना चाहिए कि लोग आखिर आपकी इज्जत क्यों करेंगे। वो आपकी इज्जत तभी करेंगे जब वो आपको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। व्यक्ति का चाल ही उसे सम्मानित कराता है और अपमानित कराता है। चाल यानी स्वभाव, जो पूरी तरह निर्भर है हमारी आदतों के सहारे। आगे हम जानेंगे 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको हर जगह इज्जत दिलाएगी। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो बेशक कभी अपमान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पहली आदत, अश्लीलता से दूर रहना और नैतिकता को अपनाना। आज का ज़माना खुले मिजाज का होने के साथ साथ अश्लील और बेढंग भी हो चुका है। एक तरह से सभी उस अश्लील के रंग में रंग चुके हैं। गालियां बकना, अश्लील बातों का हिस्सा होना, ये सब तो चाल चलन है जो आपकी इज्जत के साथ साथ चरित्र का भी नाश करते हैं। कहाँ गए वो संस्कार जो कभी हमें हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया था। आज के समय ऐसे लोग खोजने पर भी नहीं मिलते हैं जिनमें वही नैतिकता और संस्कार है जो हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने, हमारे ग्रंथों ने हमें सिखाया है। संस्कारी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की हर कोई इज्जत करता है, सम्मान करता है, इसलिए नैतिकता एवं संस्कार से जुड़े रहें। दूसरी आदत, हमेशा व्यस्त रहना। आज के समय में जो जितना खाली रहेगा, भाव उसे उतना ही कम मिलेगा। अगर सबके लिए हर वक्त तैयार रहोगे, याद रखना तुम्हारे वक्त पर हमेशा नकार दिए जाओगे। बेहतर होगा अपने दैनिक कामों में व्यस्त रहना सीखिए। यहाँ व्यस्त लोगों की कद्र ज़्यादा होती है। जो खाली बैठे होते हैं या खाली बैठे दिखते हैं, उन्हें यह ज़माना बड़ा सस्ता मानता है। इसलिए जो जितना व्यस्त रहेगा वो उतना ही कम दिखेगा, और जो जितना कम दिखेगा ज़माने की नज़र में उसकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। तीसरी आदत, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनो। स्वयं ईश्वर ने कहा है, वो व्यक्ति कदापि गलत नहीं है जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा है। अभिमान होना गलत है, मगर स्वाभिमान होना उचित है। जिस व्यक्ति को खुद की कद्र नहीं, दूसरे क्या उसकी कद्र करेंगे। ज़माने में इज्जत पाने के लिए पहले खुद का स्वाभिमान दिखाना पड़ता है। स्वाभिमानी होने से मतलब है कि आप ना तो किसी की मदद किसी अपेक्षा के साथ करें और ना ही किसी स्वार्थ के खातिर अपने चरित्र को मेला करें। जिस पर हक है वहीं राज करें, जो अपना नहीं है उसे बस नज़रअंदाज करें। स्वाभिमानी व्यक्ति कई दफ़ा लोगों को खटकता है, लेकिन यही व्यक्ति सूर्य की तरह चमकता है। चौथी आदत, विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखिए। शब्द बाद में बनते हैं, पहले हमारे विचार खुलते हैं। इसलिए किसी ने सही कहा है कि विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए। आपके मस्तिष्क में हर रोज़ कई तरह के विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें से अधिकतर आपके किसी काम के नहीं आते, मगर किसी के बारे में गलत सोच रखना, जलन का विचार रखना, बदले की भावना रखना और स्वार्थ के लिए दोस्ती रखना, कुछ ऐसे नीच विचार है जो आने मात्र से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और ये आपके मस्तिष्क को खोखला भी करते हैं। और जब एक दफ़ा ऐसा हो गया तो फिर आपकी ज़ुबान पर आते इन्हें देर नहीं लगती। जिसके विचार, जिसकी ज़ुबान इतनी घटिया हो, ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसे में अपने विचारों और शब्दों को वफादारी से चुनें, यही आप में एक बेहतर व्यक्ति का चयन करते हैं। पांचवी आदत, सर्वश्रेष्ठ बनिए। पढ़ाई में तेज बनिए, दौलत में धनी बनिए, आदमी में आदर्श बनिए, शख्सियत में महान और दयावान बनिए। लोग श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ लोगों को पूछते हैं। आप जिस भी काम में हो उसमें खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, खुद को सबसे बेहतर साबित करिए, लोगों की नज़र में बेहद खास बनिए। एक बार आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, सब आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। छठी आदत, मदद का हाथ बढ़ाइए। मददगार लोगों के लिए यह ज़माना हमेशा सहानुभूति जताता है। जीवन में अगर आप लोगों के प्रति दयालु रहेंगे, उनके प्रति मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे, तब वो बेशक आपकी इज्जत करेंगे, कद्र करेंगे। मदद करने वाले लोगों का हमेशा भला होता है। आप एक बार मदद का हाथ आगे बढ़ाकर तो देखिए, कई महीनों सालों तक वो शख्स आपकी इज्जत करेगा। मदद भी बिन मांगी नहीं करनी चाहिए, और अपना नुकसान करके तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप सक्षम है किसी की मदद करने को और वो व्यक्ति भी आपकी मदद को मजबूर है,
तो बेशक उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाइए। मदद करने का स्वभाव आपकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही अवस्था में आपको इज्जत दिलाएगा। 7वीं आदत, अनुशासित रहो। अनुशासन जीवन का केंद्र है, इसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति अनुशासन के मार्ग पर चलता है उसकी हर कोई इज्जत करता है। अनुशासित होकर आप हमेशा सकारात्मक एवं प्रभावशाली नजर आएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे नामों से जाने जाएंगे। अनुशासन में सभी आते हैं। आपके विचार, बोली एवं स्वभाव का ढंग नियम न तोड़ें और हितकारी कार्यों को करें। उन कामों को करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी दृष्टता अटल रहे। अनुशासित होकर आप कई लोगों तक बहुत ही सकारात्मक संदेश पहुंचा सकते हैं एवं उनसे खूब लोकप्रियता भी पा सकते हैं। 8वीं आदत, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। जहां से आपका काम ना चलता हो, जहां निजी रिश्ते हो, वहां हर आखिरी मजबूरी में ही ऋण या किसी एहसान की अपेक्षा करनी चाहिए। बुरा वक्त बस कुछ दिनों के लिए आता है। ऐसे में आपका उतावला होकर किसी के सामने हाथ फैलाना उम्र भर के लिए अपमानित कर सकता है, क्योंकि एक बार आपने जिसके सामने हाथ फैला लिया, अगली बार हो सकता है आप उनके गलत बुद्धू पर भी उनसे बहस ना कर पाए, क्योंकि वहां आपके जवाब के तर्क में उनके पास वो एहसान या कर्ज होगा जो उन्होंने कभी आपको दिया था। इसलिए कभी भी किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, वरना वहां इज्जत सिर्फ घटेगी, मिलेगी नहीं। 9वीं आदत, दूसरों के मार्गदर्शक बनो। हर इंसान में कोई ना कोई खास खूबी जरूर होती है। कुछ लोगों में अद्भुत बात करने की कला भी होती है, कुछ लोगों में रचनात्मक लिखने की क्षमता होती है और कुछ लोग फैसले लेने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। ऐसी किसी विशेष कला जिसमें आप महारथी हो, दूसरों को सिखाकर इसमें आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें सही गलत का पाठ पढ़ा सकते हैं, अपने से छोटों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। यह एक बेहतरीन इंसान का सबसे बड़ा लक्षण है। जब आप दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं अथवा जब वो आपसे सीखते हैं, तब वो आपकी इज्जत करने के साथ साथ दिल से आपकी सारी बातों को स्वीकारते भी हैं और आपके सच्चे साथी बनते हैं। इज्जत पाने के लिए दूसरों का मार्गदर्शक बनना बेहतरीन है। 10वीं आदत, जिम्मेदार बनो। ये दुनिया, ये ज़माना, ये समाज, ये सभी जिम्मेदार लोगों का मोहताज है। अगर यही जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें तो सब एक पल में ध्वस्त हो जाएगा। तभी तो एक IAS अधिकारी का इतना सम्मान होता है, क्योंकि वो पूरे जिले की जिम्मेदारी लेता है। एक आर्मी कैप्टन को इतनी इज्जत मिलती है क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेते हैं। बिना जिम्मेदार हुए इज्जत की अपेक्षा करना वाकई में फिजूल है। सारा ज़माना आपकी इज्जत करेगा। पहले जिम्मेदार तो बनो, पहले खुद की, फिर दूसरों के हालातों की और फिर अपने समाज और अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना सीखो। सही को सही और गलत को भी सही करना सीखो। हर कोई आपकी इज्जत करेगा। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। जो आज बोल रहे हैं ना कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई भी नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े। यदि पद और पैसा आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है।